एवरीवन, वेलकम बैक टू द सक्सेस गुरु चैनल। मैं रजत नागपाल फिर से आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर का सेशन लेके। और आज है 18 अप्रैल और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एंड में आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, और जो कल पूछा था उसका हम आंसर भी पढ़ेंगे। तो आज है 18 अप्रैल, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो गाइस, पहला है आर.वी. भुसकुटे पास्ड अवे, हु वाज ही। अभी अभी आर.वी. भुसकुटे का देहांत हुआ है, वो कौन थे? तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। वो फ्रीडम फाइटर थे, एक्टर थे, पॉलिटिशियन थे या सिंगर थे। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, फ्रीडम फाइटर। वो एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, गांधी जी ने चलाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें वो पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। और उनके बारे में, और हाँ, एक वो बुक्स भी बहुत अच्छी लिखते थे। आर.वी. भुसकुटे बुक्स भी बहुत अच्छी लिखते थे, इसलिए उनका थोड़ा नाम फेमस है। और वो फ्रीडम फाइटर थे। और वो बिलोंग कहाँ से करते थे? वो बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो महाराष्ट्र के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं एडिशनल। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, उसके सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे, और वहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। तो आई होप आप फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी डिटेल याद रखोगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हाउ मैनी कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स आर बीइंग सेटअप बाय केरला गवर्नमेंट अक्रॉस द 14 डिस्ट्रिक्ट। हमें बताना है केरला सरकार के द्वारा उनकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में कैंसर ट्रीटमेंट के सेंटर्स सेटअप किए गए हैं। उसका नंबर बताना है कि कितने सेटअप किए हैं कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर। ए ऑप्शन है 23, बी है 24, सी है 25, डी है 22। तो इसका सही उत्तर है डी, 22। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन इसलिए बन रहा है गाइस, बिकॉज अभी तक भारत में ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। सारी डिस्ट्रिक्ट में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर खोला गया है, और कहीं तो एक से ज़्यादा खोले गए हैं जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए टोटल नंबर इसका 22 है और केरला की डिस्ट्रिक्ट्स हैं 14। ठीक है, अब देखो, ये फैसला लिया गया है कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट रुकना नहीं चाहिए, इसलिए केरला गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है सबके लिए। तो अब ये याद रखना, आपने 22 सेटअप किए हैं कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर, और ये केरला में किए हैं। तो केरला के बारे में हमें पता होना चाहिए डिटेल। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला के सीएम का नाम है पिनरई विजयम, और वहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद अलवी। क्या है? आरिफ मोहम्मद अलवी। थोड़ी एडिशनल जानकारी ले लेते हैं केरला के बारे में। केरला का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट। और केरला का स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। अच्छा, आपको एक डैम भी याद रखना है केरला का। वहाँ का डैम है इडुक्की डैम, बहुत ही फेमस है। क्या है? इडुक्की डैम। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन से आपको और केरला से आपको इतने फैक्ट्स माइंड में रखने हैं। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है विच स्टेट विल प्रोवाइड 3500 टू ईच हु इज़ स्ट्रैंडेड आउटसाइड द स्टेट ड्यू टू कोरोना। पूछ रहे हैं कि कोरोना के चलते किसी एक राज्य के व्यक्ति जो बाहर के राज्यों में फंस गए हैं भारत में ही, किस राज्य ने फैसला किया है वो उस अपने राज्य के हर व्यक्ति को 3500 रुपीज़ की राशि प्रदान करेगा एज अ हेल्पिंग अमाउंट। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने, बिहार, यूपी, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड, मैप में मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने फैसला लिया है कि उसके राज्य के जितने भी नागरिक अदर स्टेट्स में फंसे हैं उनको वो 3500 देगा हेल्पिंग अमाउंट, एज अ हेल्पिंग अमाउंट। अभी अरुणाचल प्रदेश है। इससे पढ़ने से पहले आपको अगर माइंड में है तो हम 3-4-5 दिन पहले करंट अफेयर के सेशन में पढ़ चुके हैं कि मणिपुर के सरकार ने फैसला लिया था 2000 देने का, जितने भी उसके नागरिक अदर राज्य में फंसे हैं। और अरुणाचल प्रदेश ने किया 3500 का। बिहार ने भी किया था, बिहार ने किया था 1000 देने का। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम जानकारी जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, उसके सीएम का नाम है बी.डी. मिश्रा, और वहाँ के उनके सीएम का नाम है पेमा खांडू। आई एम रियली सॉरी, उनके सीएम का नाम है पेमा खांडू एंड गवर्नर का नाम है बी.डी. मिश्रा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से आपको इतनी जानकारी माइंड में रखनी है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द वर्चुअल सेशन ऑफ सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग। भारत की तरफ से G20 फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग होनी है, वो उसमें भारत की तरफ से कौन शामिल होगा? तो आपके सामने
4 ऑप्शन है और मैंने 2 फोटोज़ लगाई हैं जिससे आपको आंसर क्लियरली पता चल रहा होगा। निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, शक्तिकांत दास या डी बोथ 1 एंड 3। तो इसका सही उत्तर है डी बोथ 1 एंड 3। तो निर्मला सीतारमण जो है ये लेडी, ये भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और शक्तिकांत दास हैं जो आरबीआई के 25th गवर्नर हैं। ठीक है, अब ये दोनों G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग में पार्ट लेंगे जो वर्चुअल होगी। वर्चुअल बिकॉज कोरोना के चलते लॉकडाउन है, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के तहत भारत की ओर से ये पार्टिसिपेट करेंगे। इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है पूछे तो वो करवा रहा है सऊदी अरेबिया। क्या करा रहा है? सऊदी अरेबिया। और मैंने G20 के बारे में आपको पहले भी बताया था, ये 19 देशों प्लस यूरोपियन यूनियन का समूह है, इसलिए इसे G20 कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, विच स्टेट विल प्रोवाइड 3500 टू ईच हु इज ट्रेंड। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मिस्टेक से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, EPFO हैज़ प्रोसेस्ड 3,31,000 claims, disbursing an amount of rupees 946 crore in just 15 days. What does F stand for? देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो ये EPFO की फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको जो क्वेश्चन में मैंने डाला है, लेकिन ये बता भी रहा है कि EPFO ने 3,31,000 क्लेम्स डिसबर्स किए हैं, अमाउंट ऑफ ओवर 946 करोड़। EPFO जो संस्था है जो PF कलेक्ट करती है, जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उसने 946 करोड़ की अमाउंट अपने वर्कर्स को दे दी है, क्योंकि वो चाहती है कि लॉकडाउन में उनको कोई दिक्कत ना आए। तो EPFO ने ये किया है। तो EPFO की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका F पूछा है, तो F है फंड। क्या है? फंड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इससे थोड़ी एडिशनल डिटेल पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इससे आप ये डिटेल याद रखना। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सप्लाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू हाउ मैनी कंट्रीज। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सप्लाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू हाउ मैनी कंट्रीज। 4 ऑप्शन आपके सामने और इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स 55। 55 देशों को भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने का फैसला लिया है। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काफ़ी ही फेमस न्यूज़ में रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये एक एंटी मलेरियन ड्रग है जो इंडिया ही मैक्सिमम अमाउंट में बनाता है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना के सिम्टम इसकी वजह से स्टॉप हो जाते हैं। कोरोना की बीमारी है जिनको, जो पेशेंट्स हैं, उनको राहत मिलती है इस ड्रग से। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ट्रंप ने भी हमें मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टली कहा था एज अ धमकी देते हुए कि हमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इंडिया जल्दी प्रोवाइड करवाए वरना हम रिटेलिएट करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो सिर्फ भारत के पास है, इसलिए सभी देश इसको मांग रहे हैं भारत से। और भारत ने पहले मना इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि सबसे पहले वो अपने जितने भी इंडिया के पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखे, उसके बाद दूसरे देशों का रखे। तो आई थिंक वो भी ठीक थे। तो ये इस क्वेश्चन को आप माइंड में रखिएगा। अब 55 देशों को देने का फैसला किया है भारत ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैस्कोट ऑफ 4th एशियन पैरा गेम्स। हमें बताना है कि जो 4th एशियन पैरा गेम्स होनी है उस पर शुभांकर किसको रखा गया है। शुभांकर मतलब मैस्कोट। मैस्कोट को शुभांकर कहते हैं हिंदी में। जैसे हम देखते हैं गेम्स में, किसी भी गेम्स में एज अ टैडी भाग रहे होते हैं, किसी में पांडा भाग रहे होते हैं। आजकल मास्कट के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं तो इनको तो माइंड में रखना ही होगा। मास्कट होते हैं शुभांकर। इनॉग्रेशन के गेम्स में कौन सा बर्ड होता है? आपके सामने ये बहुत सुंदर मैंने तस्वीर बनाई है, देखिए यहाँ पे इस बर्ड का नाम बताना है हमें। ये 4th एशियन पैरा गेम का शुभांकर है, मैस्कोट है। अब सबसे पहले 4th एशियन पैरा गेम्स क्या होती है? पैरा गेम्स होती हैं जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग जो गेम्स खेलते हैं, जो बचपन से या किसी वजह से हैंडीकैप हो जाते हैं, उनके लिए जो गेम्स होती हैं उन्हें पैरा गेम्स कहते हैं। और 4th एशियन पैरा गेम्स होंगी कहाँ पे? होंगी चाइना में। कब होंगी? 2022 अक्टूबर में होंगी। ये पोस्टपोन की गई हैं और होंगी चाइना में। अब ये क्वेश्चन क्या है? मैस्कोट बताना है। तो इसका मैस्कोट सही ऑप्शन है सी, फीफी। फीफी। अब फीफी कहते हैं किसको है? जो ये आपके सामने बहुत खूबसूरत सी तस्वीर है, इसे ही हम फीफी कहते हैं। और ये मैस्कोट है 4th एशियन पैरा गेम्स का। पैरा गेम्स का याद रखिएगा। सो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2020
इन अप्रैल 2020 हु हैज़ टेकन द एडिशनल चार्ज ऑफ MTNL। हमें बताना है कि अभी अभी MTNL का एडिशनल चार्ज किसने लिया है। MTNL क्या है, इस क्वेश्चन से बढ़ने से पहले जान लेते हैं। MTNL है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। क्या है, सॉरी, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और ये BSNL की सब्सिडरी है। किसकी है? BSNL की। BSNL क्या है? भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ये गवर्नमेंट बड़ी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी सब्सिडरी है MTNL, जो स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनीज होती हैं बेसिकली, वो है MTNL। और MTNL की स्थापना हुई थी 1986 में। अब इसका एडिशनल चार्ज किसने लिया है? प्रवीण कुमार पुरवार ने, PK पुरवार भी कहते हैं, PK पुरवार ने इसका एडिशनल चार्ज लिया। अब ये एडिशनल चार्ज लिया मतलब ये पहले भी किसी ना किसी पोस्ट पे किसी ना किसी पोस्ट पे हैं। तो ये पहले हैं BSNL के CEO के तौर पे। BSNL के प्रमुख हैं ये PK पुरवार और इन्होंने MTNL का एडिशनल चार्ज लिया है अभी अभी, ठीक है। तो BSNL के बारे में भी पता होना चाहिए। BSNL की स्थापना हुई थी 2000 में। अब MTNL इसकी सब्सिडरी है और यहाँ के CEO हैं चेयरपर्सन CEO हैं यहाँ के प्रवीण कुमार पुरवार। तो 9th क्वेश्चन से आप इतनी चीज़ें माइंड में रखिएगा। बढ़ते हम अपने 10th क्वेश्चन पे जो है, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 17th अप्रैल। 17th अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो कल के दिन मनाया गया था वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। क्या मनाया गया था? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ये होता क्या है बेसिकली, ये एक डिसीज़ है ब्लड क्लोटिंग की। क्या होता है कि इंसान की ब्लड क्लोटिंग की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, उसे ही हम हेमोफीलिया कहते हैं। अगर उसे छोटी सी भी इंजरी आती है तो ब्लड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्लड क्लोटिंग की कैपेसिटी नहीं बचती है, ठीक है। तो इस दिन कोई अवेयरनेस के लिए, इस दिन की रोकथाम के लिए ही इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। और ये मनाया कब जाता है? 17th अप्रैल को। तो अब ये डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी कल ही मैंने आपको सारे डेज अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट है रिवाइज़ करवाए हैं। तो आप पॉज करके वीडियो साथ साथ रिवाइज़ करिएगा सो दैट आपको भूले ना। मैं आपको आज नहीं करवा रहा। हाँ, आपको मैं नीचे गए 4 ऑप्शन बोल देता हूँ। उड़ीसा डे हमने मनाया था 1 अप्रैल को, इंटरनेशनल ऑटिज्म डे मनाया था 2 को, नेशनल मैराइटाइम टाइम हमने मनाया था 5 अप्रैल को। तो ये आप माइंड में रखिएगा चीज़ें। बट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जो है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चैनल हैज़ पार्टनर्ड विद पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन, जिसे हम DD भी कहते हैं, टू साइमल कास्ट इट्स पॉपुलर एनिमेशन शो छोटा भीम ऑन DD नेशनल। हमें बताना है कि DD पे, दूरदर्शन पे किस चैनल ने अपने साथ टाई अप किया है सो दैट वो DD के दर्शकों को छोटा भीम कार्टून दिखा पाए। काफ़ी फेमस है ये बच्चों के बीच। तो गाइज इसका सही उत्तर है पोगो। किसने? पोगो ने। तो किसके साथ किया है? दूरदर्शन के साथ। तो अभी आपको पता ही होगा ओल्ड क्लासिक चल रहे हैं, अपने अपने जगह पे सब चला रहे हैं। प्रसार भारती के अंदर का जो भी आते थे, लोग घरों में लॉकडाउन है तो वो देख सके, रामायण, शक्तिमान, महाभारत जैसे सीरियल। तो अभी DD ने पोगो के साथ टाइप किया छोटा भीम दिखाने के लिए DD के दर्शकों को। DD भी आता है प्रसार भारती के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप। और पोगो के साथ ही टाइप किया है छोटा भीम के लिए। तो अब DD के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। DD की स्थापना मतलब दूरदर्शन की स्थापना हुई थी 1959 में और उसके की पीपल हैं सूर्य प्रकाश। क्या है उसका नाम? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश इज़ द चेयरमैन ऑफ दूरदर्शन। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं कल पूछे गए क्लास में क्वेश्चन पे। कल हमने पूछा था हु इज़ द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। हु इज़ द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, जो इस ईयर में हुआ था लॉन्च। तो उसका सही आंसर है हेनरी लुइस देरोजिया। क्या है? हेनरी लुइस देरोजिया। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। और सबसे सही उत्तर हमारा दिया है, सबसे पहले दिया है शिवम अरोड़ा ने। अगेन कल की क्लास में भी इन्होंने दिया था। एक्सीलेंट जो शिवम, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है चोरी चोरा इंसिडेंट अक्कर्ड ऑन विच ईयर। हमें बताना है चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था। इंसिडेंट की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, INCI होता है। तो ये शुरुआत कब हुई थी ये हमें बताना है। ये आज का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मैं बार बार कहूँगा सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करना है? अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। बी सेफ, बी एट होम, पढ़ते रहें।